हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में। आज हम नई सीरीज लेके आए हैं आपको, जो कि चौथी सीरीज है आपकी। देखिए जरा, सवालों की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 12 पुरुष या 18 औरतें किसी कार्य को 14 दिनों में करती हैं, तो देखिए जरा यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 औरतें जो हैं वो किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? तो कह रहा है कि तब 8 पुरुष प्लस 16 औरतें मिलकर, कितने मिलकर कह रहा है, इसीलिए हमने क्या लगा लिया, प्लस। ठीक है, तो इनको इसी टाइप से सॉल्व करना है, इन दोनों को ले लेना। हमेशा कैसा भी सवाल इसमें का आए, चाहे कुछ भी हो, लास्ट वाले दो को ले लेना। यानी कि 18 गुणा कितने, 14, यानी 18 औरतें 14 दिन में करती हैं। अब देखिए यहाँ पे जरा, 12 पुरुष कितनी औरतों के बराबर कार्य करते हैं, 18। तो यहाँ पे निकाल लो, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, अर्थात 2 पुरुष जो हैं वो 3 औरतों के बराबर कार्य करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हैं कितने, 8 पुरुष। तो 2 चौक 8, यानी 4 आ गए, 4 जोड़े, 4 तियाँ 12, 12 औरतें हो गई। 4 तियाँ 12 औरतें ये हैं, और 16 औरतें ये हैं। कितनी औरतें हो गई, 28। यानी कि 28 औरतें कितने दिनों में कार्य करेंगी। अगर कभी कभी हमें ये बदलने में समस्या हो जाए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, अगर मान लो कि बाजी चांस हम ऐसा ना बदल पाए, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे पुरुष हैं और यहाँ भी पुरुष हैं, तो ये महिलाएं पहले लिख लेंगे, 18 बटे कितनी, 12, फिर ये गुणा में 8 लिख लेंगे, और प्लस ये 16। अब ये टोटल औरतों में चेंज हो गई, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, और 2 चौक 8, 4 तियाँ 12 ये, और प्लस 16, यानी कि कितनी औरतें हो गई, 28। इन टोटल 8 पुरुष 16 औरतों के बराबर 28 औरतें आ गई। ठीक है, तो बटे में हमने 28 रख दी, 14 दूनी 28, 2 नेम 18, अर्थात कितने दिन लग जाएंगे, 9 दिन इन लोगों को लग जाएंगे। ठीक है, सवाल आपका आंसर आ गया ए। कोई दिक्कत है? आगे देखिए सवालों में। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है किस धन पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 360 रुपया होगा। देखो, जब भी ऐसा चाहे आपके धन गायब हो, या फिर आपकी दर गायब हो, या फिर समय गायब हो, कोई चीज इनमें से गायब हो, और हमें पहले ब्याज पता चल जाए, तो ब्याज गुणा कितना लिखना, 100, बाकी बटे में जो कुछ लिखा है सब लिख देंगे, और काटे पीटेंगे, वही आंसर आएगा, चाहे आपसे धन पूछा हो, दर पूछी हो, और या समय पूछा गया हो। जैसे कि हमसे यहाँ से कह रहा है ब्याज कै रुपया है, 360। ठीक है, गुणा में हमने कहा 100 लिख देंगे, बाकी पूरे सवाल में जो कुछ लिखा है वो बटे में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटो, 4 तियाँ, वो 4 दूनी 8, और 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, अर्थात कितने रुपए आ गए, 1500 रुपए आ गए। कितने आ गए? ठीक है, अब अगर ऐसा ही कोई भी सवाल मिल जाए, जैसे हमसे कोई क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर, मान लो धनराशि अब की दे रखी है 2000 रुपए, कितने दे रखी है, 2000 रुपए पर 4% की दर से, 4% की दर से कितने समय का जो ब्याज है, ब्याज कितने समय का ब्याज, यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 480 रुपये होगा, 480 रुपये होगा। ठीक है, तो ये सवाल हमारा है। अब यहाँ पे देखिए, हमें धन दिया है, दर दे रखी है, समय गायब है, ब्याज दिया है, तो हमने कहा कोई चीज़ ऐसी गायब हो तो आप पहले ब्याज लिख लीजिएगा। ब्याज कितने रुपया है, 480, गुणा में कितना, 100, और बाकी जो कुछ है, जैसे धनराशि दे रखी है 2000, और गुणा में कितना, 4। अब यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, जीरो काट दिए। ठीक है, इसके बाद में 4 दूनी 8, 8 छंग 48, अर्थात हमारा आंसर आ गया 6 वर्ष। कितना आ गया? तो ऐसे ही कोई भी सवाल दिया हो, जब भी हमें ब्याज दिया हो, तो कोई चीज़ ज्ञात करनी हो, तो हम ब्याज गुणा 100 लिखेंगे, बाकी जो भी दिया है वो बटे में लिखेंगे, और इन्हें कैंसिल करेंगे, तो जो पूछा जा रहा है आपका वो निकल आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक छात्र को 4 वर्षों में 336 पेनों की जरूरत होती है। कितने पेनों की जरूरत है? 336।
तो कह रहा है 6 वर्षों में कितने पेनों की जरूरत होगी, कितने पेनों की जरूरत होगी। जरा देखिए 336 पेन चाहिए उसे कै सालों में, 4 सालों में। पूछ रहा है 6 सालों में कितने चाहिए, तो यहाँ पे जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, ठीक है, इसी पे आधारित है। काट दो, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, इनकी गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24 और 6 अट्ठे 48 और 2 कितने 50, अर्थात उसे 6 सालों में 504 पेनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कोई ऐसे सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं, तो आप भी ऐसे ही सवाल एक हमें बताइएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में वो 252 कॉपियां यूज करता है, कॉपियां प्रयोग करता है, तब 7 वर्षों में कितनी कॉपियां, कितनी कॉपियां प्रयोग करेगा। ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं जरा। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित कर दें कि 10% छूट दे दें फिर भी 17% क्या हो जाए लाभ। तो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो इसमें क्या करते हैं, जो भी छूट है माइनस लिखते हैं और जो लाभ है वो प्लस लिखते हैं, यानी कि कितना 17। ठीक है, तो जब हमसे कोई कहे कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना है, कह रहा है 100 की जगह कितने लिख दिए जाएं कि हम 10% छूट दे दें फिर भी 17% क्या हो जाए लाभ। तो इन दोनों को हमेशा जोड़ लेते हैं, कितने हो गए 27, बटे में जो छूट है वो बटे में लिख लेंगे, कितनी बची 90। 100 से छूट को हमेशा 100 से ही घटा के लिखते हैं। अब गुणा में हमसे पूछ रहा है छपा, तो वो हो गया है हमारा 100, यहाँ 0 से 0, 9 तिया 27, अर्थात कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करना है आपको, 30% बढ़ाकर अंकित करना है। ठीक है, तो ऐसा ही एक सवाल हमें बताइए कि भाई हमसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें कि 20% छूट दे दें, कितनी 20% छूट के बाद भी 12% लाभ हो, 12% लाभ हो। कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें। सवाल आप हल करके इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वाले का आंसर क्या आएगा। ये तो हमने आपका हल कर दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। 20% छूट है, 12% क्या है लाभ है, तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना है आपको आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा। कह रहा है कि ये दिए हुए हैं इनका द्वितीय अनुपात। देखो जब ये समानुपात का सवाल है तो इसमें होते थे 4 अनुपात, आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे। तो ये ए बी समानुपात सी अनुपात डी, ये प्रथम था ये वाला, और ये होता था द्वितीय, और ये होता था तृतीय, और ये होता था चतुर्थ। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी गायब होता था। आप ऐसे करके पढ़े थे कि मध्य पद, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये आपने पढ़ा था, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं तो इनमें क्या करते हैं हम, जैसे सवालों को लिख दिया 3.0, 0.18 और 0 पॉइंट कितना 9, 0.9। तो हमसे कह रहा है द्वितीय यानी दूसरी जगह पे हमें पहला, दूसरी जगह पे x रखना है। ठीक है, जहाँ पे बता दे, तीसरी जगह पे बता देता यहाँ पे रख देते, चौथी जगह पे यहाँ पे, पहली जगह पे यहाँ पे, जहाँ पे भी बता देता वहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते। अब इनका जो अनुपात है वो ये हो जाएगा आपका, ये देखो समाज। अब एक बार सही कंजस्टेड लिख गया भाई, देखिए 3.0 और 0.18 और 0 पॉइंट कितना 9, सही है। तो दूसरी जगह पे बता रहा था, यहाँ पे x लगा देना था, ये अनुपात, फिर ये 4 बिंदी समानुपात, फिर ये 2। अब आपका वही तरीका लगेगा जो हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसका हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो देखो ये बाह्य पद कंप्लीट है, इन्हीं को पहले लिख लेते हैं, यानी कि 3.0 गुणा 0 पॉइंट कितना 9 और बटे में 0 पॉइंट कितना 18। देखिए
अब ऐसे जब भी हो तो पॉइंट ऊपर नीचे के काउंट कर लीजिए, बराबर है तो पॉइंटों से सब पॉइंट कट जाएंगे। जरा देखो यहाँ पे 1 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद है, तो इन पॉइंटों की कोई वैल्यू नहीं रही। अर्थात अब हमारा आ गया 30 गुणा 9 बटे कितना 18, तो 9 दूनी 18, 2 से काट दीजिए 15, अर्थात हमारी वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि इसका जो सलूशन है वो कितना आ गया है आपका 15। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है दूध व पानी के 60 लीटर मिश्रण में इनका अनुपात, किनका, दूध और पानी का कितना अनुपात है, 4 अनुपात कितना 1। तो पहले अब मिश्रण टोटल दिया है हमें 60 लीटर, ठीक है, कुछ भी बताए पहले इनकी मात्रा अलग अलग ज्ञात कर लीजिए। देखो जरा 4 और 1 5, मिश्रण यहाँ पे 5 है, 12 पंजे 60, इन्हीं से गुणा करो, 12 चौक 48, अर्थात उस मिश्रण में 48 लीटर क्या है दूध है, और 12 एकम 12, यानी 12 लीटर क्या है पानी है। अब हमसे कह रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अभी हमारे पास 12 लीटर है तो 4 लीटर और मिला देंगे, तो दूध में तो कुछ किया नहीं है, तो यानी कि दूध 48 ही रहा, और ये हो गया कितना 16 लीटर। तो कह रहा है तब अनुपात कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 तिया 48। ठीक है, तो अनुपात हमारा हो जाएगा 3:1। कोई दिक्कत, आगे सवाल समझिएगा। 25%, 8% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट। अब हमसे कोई कह रहा है कि भैया अगर किसी चीज पे 100 रुपया लिखे हैं, कितने लिखे हैं, पहली छूट हमें दे दी 25, तो बची कितनी 75 बटे कितनी 100। अब दूसरी छूट दे दी कितनी 8, तो बची 92 और बटे कितने 100। ठीक है, अब कह रहा है तो कितना समतुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है। ये 100 से 100 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, अर्थात जो 100 रुपया की चीज थी वो 69 रुपए में मिलेगी। कितने में मिलेगी, तो घटा लो भैया, यहाँ से 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 6 गए कितने 3, यानी इनकी जो एकल छूट है वो कितनी आ जाएगी, एकल छूट आ गई आपकी कितनी 31% आ गई। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 31। अब आप हमें ये सवाल हल करके बताइए, इसी तरह से बिल्कुल सवाल सॉल्व होगा कि यहाँ पे एक छूट दे रखी है हमें 12% और एक दे रखी है 25%। इनके समतुल्य एकल छूट बताओ कि कितनी हो। ये वाला 25 लिखा है, ध्यान रखना इस बात का, ये 25% है। अब इनके समतुल्य एकल छूट या एकल छूट कहते हैं, या इसे बट्टा कह देते हैं। ठीक है, एकल छूट या बट्टा ज्ञात करके हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस वाले का आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। ये घातांक और करनी का सवाल है। जैसे तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तभी हल कर सकते हैं, या तो सबको ओपन कर लीजिएगा क्योंकि छोटी छोटी घातें हैं, अगर बड़ी घात होती तो ओपन नहीं कर पाते। तो हमारे फिलहाल तो अभी दे रखा है, तो यहाँ पे कह रहा है 6 की पावर कितनी है 3, तो 6 को 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 2 की पावर 4 माइनस में है तो बटे में आ जाएगी, ये कहाँ आ जाएगी बटे में, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 4 बार, गुणा हमसे 8 बार कह रहा, 8 की पावर 2 है तो 8 गुणा 8। अच्छा, भाग तो हमेशा बटे में ही रही है तो बटे में ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब इन्हें हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गए, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब जो भी बचे हैं उनकी गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, अर्थात इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं जरा, ये लिखा हुआ है इसमें ए की वैल्यू पता करनी है, कैसे करते हैं उसे देखिएगा जरा। देखो इसमें जो भी चर और अचर पद होते हैं उन्हें सबको एक साइड कर लेते हैं, चर एक तरफ अचर एक तरफ। अच्छा, जो एक्स वाई जेड मानते हो, ए बी एक्स वाई, ये सब होते हैं चर, और जितनी भी गिनतियां होती हैं 1 2 3 10 15 जो हैं ये होती हैं अचर, है ना, ये चर होते हैं और ये क्या होते हैं अचर पद। तो चर एक तरफ और जिनके साथ अचर लगा है वो सब एक तरफ कर लेते हैं।
क्या करेंगे हम लोग, इनको इधर भेज देंगे। 9a², ये इधर माइनस का है तो उधर प्लस हो जाएगा, जाके प्लस कर लो। 8 और 3 11, 6 7 और 1 8, यानी इनका जोड़ हो गया 81। 9 नेम 81, अर्थात a² की वैल्यू आ गई 9। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो a की वैल्यू कितनी बची आपकी, 3। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगला सवाल हमारा एक ऐसा ही करके दिखाइएगा। देखो यहाँ पे दिया है 2x² माइनस का कितना, 5, और बराबर में आप कोई सवाल ऐसा लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 27। कितना लिख लेंगे, 27। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ से ये क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करके बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होगा, कोई हेर फेर नहीं है। और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, जरूर एक सवाल ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 27 वर्ष बड़ा है। तो भाई बड़ा है या छोटा है, ये हमने कहा था, आपको बताया था। अगर ये नहीं पढ़ा है तो आयु वाला हमने एक चैप्टर आपका इस पे अपलोड कर रखा है, तो आप आयु वाला हमारा चैप्टर देखिएगा, उसमें ऐसे सवाल बहुत समझाए गए हैं। तो देखिए ये कह रहा अंतर, अंतर कितने वर्ष का है, 27 वर्ष का। कितने का है, अब इसके बाद में कह रहा है योग, योग दिया है तो निकाल लीजिए। योग कह रहा है 47 है, लेकिन कह रहा है 4 साल पहले 47 था। जैसे हम कोई कह दें कि आप 4 साल पहले 47 वर्ष के थे, तो अब कितने के हो गए होगे, यानी 4 साल आज आयु आपकी बढ़ गई होगी, अर्थात आप 51 के हो गए होगे। और चूंकि ये पिता और पुत्र दो लोग हैं, तो 4 और 4 8 बढ़ गए होंगे, 4 पिता की और 4 पुत्र की। 8 और 7 15, यानी कि इनकी आयु का योग कितना हो गया होगा, 55। कह रहा है पिता की आयु, अगर हमें कहीं बड़े की आयु निकालनी होती है तो जोड़कर आधा करते हैं, और अगर छोटे की निकालनी होती है तो घटाकर आधा करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है 55 प्लस कितने, 27, और इनका क्या करना है, आधा। 7 और 5 कितने हो गए, 12, 5 2 7 और 1 8, बटे में कितने, 2 2 चौक 8, 2 एकम। अर्थात पिता कितने वर्ष का होगा, 41 वर्ष का हो गया होगा। अगर हमसे कहीं पुत्र की आयु पूछ लेता, अगली बार मान लो पूछ ले, तो क्या करेंगे, पुत्र है छोटा। जब कभी भी छोटे की आयु पता करनी हो और योग अंतर का सवाल दिया हो, तो घटाकर आधा कर लेते हैं, यानी कि 55 में से 27 घटा के और क्या कर देना है, आधा। 15 में से 7 गए 8, 4 में से 2 गए 2, वो सॉरी 4 में से 2 गए 2 बचे, और बटे में कितने, 2। 14 दूनी 28, अर्थात पुत्र की आयु 14 वर्ष आ जाती। ठीक है, तो यही हमारा सवाल का क्या हो जाता, अंतर हो जाता, वो सवाल सलूशन हो जाता, पिता की पूछे या हमसे पुत्र की पूछे। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, कह रहा है कि इनका मासा ज्ञात कीजिए। देखो साधारणतया मासा जैसे आता है कि हमें 4 6 8 10 का मासा ज्ञात कीजिए, तो वो तो आराम से हो जाता है। ये सवालों में क्या है कि इनमें हमें दिया है ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जो संभवतः जल्दी ये नहीं पता कर पाए कि किससे कैंसिल होंगी, तो यानी कि भाज्य हैं या किससे भाज्य नहीं हैं। ठीक है, जैसे देखो ये 2 से एक भी संख्या नहीं घट रही है, 3 से देख लो 9 और 4 13 और 3 16, यानी 3 से भी नहीं घट रही है। तो जब ऐसी संख्या हो कि ना 2 से कट रही हो ना 3 से कट रही हो, यानी कि नज़दीक में किसी से ना कट रही हो, तो क्या करना, आप किन्हीं दो संख्याओं का अंतर ले लेना। जरा देखिए 11 में से 3 गए, कितने बचे, 8, और यहाँ 14 में से 9 गए, कितने बचे, 5, यानी कि हमारा सवाल हल कितना आ गया, इसका अंतर 58। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमने इनका लिया है, आप इनका भी अंतर ले सकते हैं। 7 में से 1 गए, कितने बचे, 6, और यहाँ पे 6 में से 5 गए, कितना बचा, 1, और यहाँ भी कितना बचा, 1। अगर आप चाहें तो इनका भी अंतर लेके हल कर सकते हैं, यानी कि 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4, और 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7, और यहाँ पे आपका 5 में से 4 गए, कितने, 1। ठीक है, तो किसी भी किन्हीं दो संख्याओं का क्या ले लेंगे, अंतर, उनके फैक्टर कर लेंगे। जरा देखिए इसके फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 2 नेम। अब देखो 2 में से तो कोई कट नहीं रही है, अर्थात वो संख्या कितने से कैंसिल हो जाएगी, 29 से, अर्थात इनका जो मासा हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा,
29 आ जाएगा। अगर किसी ने ये सवाल लिया है तो इसे भी कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नेम 18। अब ये देखिए 2 से तो कोई सी कट नहीं रही है, तो किससे कटेगी, तो भी मासा आपका कितना हो जाएगा। अगर आप इससे कैंसिल करेंगे, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और एक बचा यहाँ पे 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, ना कोई 2 से ना कोई 3 से, तो भी हमारा मासा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पूरे सवाल में क्या करना है, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो दो संख्याओं का क्या ले लेंगे, अंतर, फिर उन्हें कैंसिल कर लेंगे। अब 2 से देखो जो भी इसके फैक्टर आए उनसे चेक कर लेना कि किससे ये कट रही है और किससे नहीं है। तो ये 29 से तो हर हाल में सभी से कट ही जाएगी, ठीक है। तो इसका मासा कितना आ गया आपका, 29 आ गया। ये मासा निकालने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है अभाज्य संख्याओं की। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है किसी ठोस बेलनाकार पाइप का व्यास, एक ये पाइप है, ठोस है, बेलनाकार है, तो इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 5, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, कह रहा है इसका आयतन। अच्छा, अगर इसका व्यास 5 है तो त्रिज्या आधी होती है, यानी 5 की आधी हो गई 5 बटे कितनी, 2, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाली 5/2, तो 2 घात है तो 2 बार लिख लीजिए, 5/2 गुणा 5/2। एच की वैल्यू 28 है तो इसको हम 28 रख देंगे, ठीक है। तो 7 दूने 14 दूने 28, ये कैंसिल हो गए आपके, ठीक है। पचम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, अर्थात आ गया 550 घन सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो ऐसे सवाल जब भी आएँ तो देखो, आयतन है, क्षेत्रमिति है, इन सवालों को हल करने के लिए उनके सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके सूत्र जरूर अवश्य याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये हमारा वर्गमूल का सवाल दिया है, वर्ग दिया है, इसका पूछ रहा है कि वर्गमूल इसका क्या आएगा। तो जरा देखो, 1 0 0 और 4 1 0 0 4 8 9, तो जब लास्ट से हम क्या छोड़ देते हैं, 2 अंक छोड़ लेते हैं जब भी वर्ग निकालना हो। तो अब लास्ट वाली संख्या मैच करते हैं कि किसके किसके वर्ग में आती है। तो जरा देखिए, ये संख्या हमारे पास लिखी है 9, कितनी लिखी है, 9। तो एक तो 3 तियां 9 आते हैं, यानी कि या तो इकाई का अंक 3 है और या फिर 7 सत्ते 49, यानी कि या तो 3 में इकाई का अंक आता है या 9, या फिर 7 में इकाई का अंक 9 आता है। अब इधर जो संख्या बची है इसमें हम वर्ग संख्या ढूंढ लेते हैं। देखो, आपको पता होगा कि 31 का जो वर्ग होता है वो 961 होता है, 32 का जो वर्ग होता है 1024 होता है। तो 1000 हमारे पास हैं 4, तो चौंकी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए यही वाला ले लेंगे, यानी कि हमने 31 का वर्ग ले लिया 961, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3, ठीक है। अब ये कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनसे कम बचा है या इनसे क्या बचा है, ज़्यादा बचा है। तो चूंकि इनसे कैसा बचा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा बचा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या जो है लास्ट में लगेगी, अर्थात ये वाला जो है वो किसका वर्ग होगा, 317 का वर्ग होगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आगे ऐसा कोई भी सवाल आए तो इस विधि से आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, ये अनुपात दिया है A/B, B/C, तो A और C का मान पूछा है। तो जब कभी भी ऐसा दिया हो तो हम सीधे सीधे हमने कहा ABC लिखिएगा, क्या लिखिए। अब A और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 और कितना, 3, यहाँ पे स्थान खाली है तो यहाँ पे भी हम कितना रख देंगे, 3, ठीक है। अगले हमें B और C की वैल्यू दे रखी है 4 और कितना, 3, तो यहाँ पे खाली है, इसे भी 4 से फिल कर लेंगे। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 तियां 9। लेकिन हमसे पूछा है कि A और C का मान क्या होगा, तो A की वैल्यू कितनी है, 8, और C की वैल्यू कितनी है, 9, यानी A और C का जो अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, 8:9, ठीक है। तो ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हमें कहीं पे सवाल ऐसा करके दे दे
कि यदि x अनुपात y यहाँ पे दिया है 2 अनुपात कितना 1 तथा y अनुपात z बराबर 5 अनुपात 3 हो, तब आप x अनुपात z हल करके बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 144 मिनट में घंटे व मिनट बनाओ। तो जब भी ऐसा घंटे और मिनट का मामला आए तो भाई देखो इसे 60 से वैसे भाग करने की जरूरत नहीं है कि फिर आप क्या कर दें, ज्यादातर गलत कैसे कर देते हैं, 144 बटे कितने लिखे 60, अब यहाँ से काट दिए भाई 12 पंजे 60 और 12 12 144 लो, फिर से अटक गए। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे। जब भी ये घंटे और मिनट में बनाने को आए या मिनट सेकंड बनाने को आए तो 60 से आप जैसे प्रॉपर भाग करते थे वैसे करेंगे तो आपका गलत सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो 144 हैं, 6 दूनी 12, 2 लग जाएंगे, यानी कि कितने आ गए 120। यहाँ 4 बचे और यहाँ कितने बचे 2, आपका सवाल हल हो गया। देखिए जो यहाँ पे आए हैं ये आए हैं घंटे, यानी 2 घंटे ये मिनट में थे तो 24 मिनट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपके गलत होने की संभावना कतई बिल्कुल नहीं रहेगी। तो देखिए सवाल आपका हल हो गया, 2 घंटा 24 मिनट। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समझिए। अब हैं हमारे 5 क्वेश्चन है रीजनिंग के, ये हमारे मैथ के सवाल थे। ठीक है, तो रीजनिंग में देखो क्या है, रीजनिंग होता है भैया दिमागी खेल। ठीक है, तो जैसा दिमाग लगा लोगे तो वैसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा, कोई सूत्र नहीं होता है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा विशेष तरीके नहीं होते हैं। तो जैसे हमसे ये कह रहा है कि मिलिट्री को ये लिखा जाता है, जरा देखो क्या कह रहा है, MILITARY, मिलिट्री को क्या लिखा है 1 2 3 और 2 और कितने हैं 4 5 6 और कितने 7। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि लिमिट को क्या लिखा जाएगा, किसे पूछ रहा है। अब इसमें कुछ नहीं किया है, खाली शब्दों का खेल है। देखो भैया एल को यहाँ पे इन्होंने कितने से लिखा है 3 से, आई को यहाँ पे कितने से लिखा है 2 से, तो यहाँ जहाँ जहाँ आई है वहाँ हमने कितना रख दिया 2। और बता रहा एम को इन्होंने काय से लिख दिया है 1 से, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया 32 124। ठीक है, तो 32 124 आपका सी ऑप्शन ठीक हो गया। तो रीजनिंग में आप दिमाग को खुला रखेंगे, जितने सोचने की आपकी क्षमता होगी, इसीलिए इसे तर्क शक्ति बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो यानी बुद्धि जहाँ जितनी भी आप चला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में भिन्न चुनिएगा। क्या चुनना है, भिन्न। अब एक लिखा है कुर्सी और एक लिखी है मेज, एक लिखी है बेंच और एक क्या लिखी है स्टूल। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इनमें देखो भाई अगर हम बैठने के आधार पे आए, जैसे कोई हमसे कहे कि भैया बेंच पे कुर्सी पे भी बैठ जाते हैं और किस पे बैठते हैं बेंच पे भी, तो 2 चीज़ें तो यहाँ पे नहीं पूछी हैं, चीज़ कितनी पूछी है एक। अब आते हैं इनके आकार पे, किस पे आते हैं, तो आकार आपने देखा होगा ऊपर से सभी इस टाइप के होते हैं ये वाले। ठीक है, यानी कि ये आपकी बेंच हो गई और ये आपका स्टूल हो गया और ये आपकी मेज हो गई। ठीक है, यानी कि ये सभी ऊपर से सपाट होते हैं, जबकि कुर्सी जो है वो ऐसे करके होती है और इस पे एक ये टिकने वाला जरूर बना होता है, तो ये आपकी कुर्सी हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब जरा देख लीजिएगा इनमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक ठाक होगा। ये स्टूल है, ये बेंच है, जो कुछ भी हो आपकी देख लो, है ना। तो इनमें किसकी जो है वो ज़्यादातर शकल इनकी तो तीनों की मैच कर रही है, यही आपकी क्या है अलग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा कुर्सी। क्या आएगा, कुर्सी। समझ गए बात को, पाए सभी में 4 हैं तो ये तो कोई आधार नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका कुर्सी। नेक्स्ट समझ में आ गया। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा ए से एफ है तो एफ से क्या होगा। भैया देखो इसमें हमने आपको कहा या तो नंबरिंग याद हो, नहीं याद है तो भैया ABCD लिख लो। क्या होती है ABCDE FGHIJKLMN, बहुत है इतना तक। देखो ए से कहाँ तक पहुंचे हैं एफ से, तो बीच में कितने नंबर हैं इसके 4। तो ऐसे ही अब एफ से 4 नंबर छोड़ दो तो एफ से हमें क्या मिल रहा है के। क्या मिल रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, के आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिएगा जरा, कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए।
यानी कि जो श्रृंखला दे रखी है ये किसी ना किसी आधार पे दे रखी है। जैसे हमें कुछ ना कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग क्या है, तो यही हमें दे रखा है 63, फिर क्वेश्चन रिमार्क दे रखा है, फिर 255 और फिर कितने 511। ठीक है, तो अब जरा देखो 15 से डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच गए 31। तो ये तो हमें पता चला दुगना हो गया, 15 दूनी और एक एक्स्ट्रा हो गया, 31 दूनी 62 फिर एक एक्स्ट्रा। यानी कि ये हमसे कह रहा है कि भाई जो दिया है उसमें 2 से गुणा करो, एक जोड़ दो, अगला स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 31 आ गया, अब इसमें 2 से गुणा करो, एक जोड़ दो, 31 दूनी 62 और एक कितना हो गया 63, फिर यही करना है, यानी कि 2 से गुणा और एक जोड़ दो, तो भाई कितना हो जाएगा 2 तियां 6 और 2 छंग 12 और प्लस कितना 1, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 127। ठीक है, तो फिलहाल में अब अगला एक करके देख लेते हैं। यानी कि अब 127 आया है, इसको 2 से गुणा और प्लस कितना 1 करो, 2 सत्ते 14, 12 दूनी 24 और एक 25 और प्लस कितना 1 अर्थात 255। यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें जो तरीका अपना रहा था, जो पद दिया है उसे 2 से गुणा करके एक जोड़ना था, तो आपका आंसर आ गया 127। आपका विकल्प डी ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है 1000 शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। कौन कौन से अक्षर हैं इसमें, THOUSAND, यही तो है। तो देखो पहले में हमारे इसमें H है, A है, N D सब कुछ है, ये तो बनाया जा सकता है, यानी कि ये नहीं पूछा है। एस है, इसमें एस है, ओ है, यू है, एन है, डी है, ये भी है, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखिए एस है, ए है, एन है, डी है, तो ये भी नहीं सही है। अब इसमें डी डी तो है, यू यू है, ई ई नहीं है। अब क्या नहीं है, तो हमसे कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि विकल्प हमारा कौन सा ठीक हो गया, ए वाला डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें ई है और उसमें ई नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो यही हमारा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, बाकी तीनों विकल्प क्या हैं, बन सकते हैं। तो इन्हें खाली ऐसे ही करके हमें देखना था, ये देख के इसमें कोई तरीका नहीं है। अगला सवाल, अच्छा देखिए, तो यानी कि ये पांचों सवाल हमारे, वो पांचों सवाल ये हो गए, 15 किसके हो गए, मैथ के हो गए। तो आशा करते हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छा आप जो है परफॉर्मेंस कर पाएंगे पेपरों में, अगर ये सीरीज हल करते रहेंगे। हमने आपको बताया था कि ये सीरीज के बाद जो है एक जो है सुपर 30 सीरीज और आ रही है। कौन सी सीरीज आएगी, सुपर 30। ठीक है, अब उसमें 30-30 क्वेश्चन सबके होंगे, किसके 30 क्वेश्चन होंगे आपके, किसके जीके के, यानी कि आप जीके के, और आपके 30 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे, साइंस के होंगे, और 30 क्वेश्चन आपके काहे के आएंगे, मैथ के। ठीक है, तो ये हमारी सुपर 30 सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करते रहिएगा। इसी तरह से आप देखते रहेंगे, हम भी आपके लिए नई सीरीज और आपका साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।